हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे भाई आज हम जानेंगे 11th के, आज स्टार्ट करेंगे 11th। आज हम 11th को जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपका दिया गया, फर्स्ट में दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री। हम जानेंगे 11th में ट्रिग्नोमेट्री आज मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ये मिनिमम 6 माह तक चलता है मेरे भाई। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मिनिमम 6 माह तक का क्लास चलता है मेरे भाई। ये हमारे अनुसार चलता है मेरे भाई, ये 6 माह का क्लास तक चलता है मेरे भाई। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। 11th में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि 11th ही ट्रिग्नोमेट्री ये आपका 12th के बेस है मेरे भाई। अगर आप 11th में बेहतरीन ढंग से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ पाते हैं या फिर स्किप कर पाते हैं तो ये आप 12th में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आप इसे झेलने के लिए तैयार हो जाइए मेरे भाई। क्योंकि इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे आपको जब पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा आता है मल्टीपल एंगल क्या है, सब मल्टीपल एंगल क्या है। तो वो कहाँ से आता है, वो 11th का ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है। मल्टीपल एंगल क्या होता है, सब मल्टीपल क्या होता है, कहीं वैल्यू पूछा जाता है, तो आप इसे 11th के ट्रिग्नोमेट्री को बेहतर ढंग से तैयार को करने पड़ेगा मेरे भाई। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाला है कि 11th को ट्रिग्नोमेट्री को पहले हम बेसिक से बताएंगे, पहले हम बेसिक से उठाएंगे, उसके बाद हम बुक की ओर चलेंगे मेरे भाई। पहले हम जानेंगे इसका बेसिक क्या होता है, उसके बाद हम लोग जाएंगे बुक में जाएंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आज वैल्यू हमें देखना पड़ता है 0 से लेकर 180 तक, एक कंठस्थ हमें याद करना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम इसी में के बारे में चर्चा करेंगे। जो वैल्यू होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, ये क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट को हम कैसे घूमेंगे, कितना डिग्री पर घूमेंगे, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करने वाले हैं मेरे भाई। क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का 11th का बेसिक पढ़ेंगे मेरे भाई। तो चलिए हम बेसिक को करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं एंगल से करते हैं स्टार्ट, एंगल से करते हैं मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। जो कि आपको जो हम इसमें पढ़ेंगे वो राइट एंगल के ही बारे में पढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है। राइट एंगल के ही बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एंगल। आज हम एक बेसिक से ही जानेंगे मेरे भाई कि जो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक याद कर रहे थे वो हम 10th में याद कर रहे थे, ठीक है। ये हम 10th में याद कर रहे थे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ला मेरे भाई। लेकिन हमें यहाँ पर कंठस्थ याद करने पड़ेगा। जिस तरीक़े से 10th में याद किए थे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक एकदम कंठस्थ याद किए थे, तो यहाँ पर भी 11th में 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कंठस्थ याद करने पड़ेगा मेरे भाई। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आज देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ एंगल। आज हम जानेंगे एंगल के बारे में मेरे भाई, ठीक है। ये सभी को पता रहता है जो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल, राइट एंगल को ही बात किया जाता है मेरे भाई, जिसको हम लोग हिंदी में समकोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा ही होता है, राइट एंगल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मेरे भाई, हिंदी में इसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसको हम ए वर्टिस को ए मान लिए, यहाँ पे वर्टिस को बी मान लिए, इस वर्टिस को हम यहाँ पर सी कर दिए। ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जो बी से सी है इसको हम लोग बेस बोलते हैं मेरे भाई, इसी को बोलते हैं बेस बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में इसे आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जिसे हम लोग इसे हिंदी में आधार बोलते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, बी ए से लेकर बी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिससे हम लोग इसे हिंदी में हम इसे लंब बोलते हैं, लंब, इसे हम लोग हिंदी में इसे लंब बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ए से लेकर सी तक को बोलते हैं हाइपोटेनस, ए से लेकर सी को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, टेनस। ए से लेकर सी क्या बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, जिससे हम लोग इसे हिंदी में कर्ण बोलते हैं मेरे भाई, कर्ण बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ए से लेकर बी तक को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, जिसे हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। बी से लेकर सी को बोलते हैं हम लोग बेस बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में से आधार बोलते हैं। ए से लेकर सी को बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइपो बोलते हैं, टेनस। ये तो हमने पढ़ लिया था भाई, जब हम लोग गए थे 10th में गए थे, तो जब ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था, वहाँ पर जानकारी ये दिया जाता है मेरे भाई कि कौन सा है हाइपोटेनस, कौन सा है परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन हम जो पहले ही बोल दिए हैं कि जो भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक से ही बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। सभी को समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। हम जानते हैं ए बी सी में होता है रिलेशन, होता है ए बी सी में होता है रिलेशन। तो क्या होता है रिलेशन, क्या होता है, ये सभी को पता है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये जो होता है राइट एंगल में होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ये एक होता है रिलेशन। क्या होता है रिलेशन, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का होता है मेरे भाई, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का होता है रिलेशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पर दिखाई देगा रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन क्या होता है मेरे भाई, PHB। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं P, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं B, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग H बोलते हैं, क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन P एंड B, H, P एंड B के H के हम लोग जानते हैं रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जानते हैं H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर मेरे भाई, यही होता है, हाई होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर मेरे भाई। ये जो होता है हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं मेरे भाई। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर बेस दे देगा, लंब दे देगा, परपेंडिकुलर दे देगा और कहेगा कि आप यहाँ से हाइपोटेनस निकालिए, तो कहाँ से निकालिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये होता है, हमने जानकारी दिया यहाँ पर एंगल के बारे में जानकारी दिया, ठीक है। कौन सा बेस होता है, कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा हाइपोटेनस होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसका वैल्यू टेबल क्या होता है, वैल्यू टेबल क्या होता है, क्योंकि हमें वैल्यू टेबल हमें देखना पड़ता है मेरे भाई कि अगर कहीं बोल दिया जाए कि आप इसे 90 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना होगा मेरे भाई। तो ये जो हमने देख दिया अभी, ये क्या है, ये एक जाने कि कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है मेरे भाई। अब हम इसे जानते हैं, अब हम जानते हैं कि जो हम जानते हैं 6 होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। तो उसी का क्या लंब टैन कोस्ट ये क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर लगाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन दिखाई दे रहा, टैन थीटा, टैन थीटा, ये होता है कॉट थीटा,
सेक थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू साइन थीटा होता है मेरे भाई लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है मेरे भाई। ये 10th में हमने याद कर चुके थे। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, tan होता है लंब बटा आधार होता है। तो वहाँ पर एक ट्रिक से भी याद किए थे मेरे भाई, ट्रिक से जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसी को हम लोग याद किए थे, हिंदी में याद किए थे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, सॉरी लाल बट्टा काका ना, लाल बट्टा काका, काका लाल बट्टा काका। ये हो गया, हमने याद किया था, इंग्लिश में याद किया था, ये हमने याद किया था हिंदी में मेरे भाई लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका। ये जो हमने याद किया था हिंदी में याद किया था, ये याद किया था हमने इंग्लिश में याद किया था, ये 10th में ही याद किया गया था मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है मेरे भाई, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। हिंदी में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये होता है, इंग्लिश में होता है, और हिंदी में होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लेते हैं हिंदी में कर देते हैं मेरे भाई, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है मेरे भाई। कोस थीटा होता है मेरे भाई आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है मेरे भाई, ठीक है। टैन थीटा होता है मेरे भाई लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये होता है लंब बटा आधार होता है मेरे भाई, ठीक है। ये होता है लंब बटा होता है आधार। आगे देखिए यहाँ पर हमने टैन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा का जो हमने यहाँ पर लिया, किसे लिया, लाल बट्टा का से। अगर इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, इसी को अगर उल्टा किया कर दिया जाए तो हमें यहाँ पर कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा का भी आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए टैन के उल्टा होता है कोट, टैन के उल्टा होता है कोट होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर लंब बटा आधार है, तो हम यहाँ पर आधार बटा लंब कर देंगे मेरे भाई, आधार बटा लंब कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। कॉस के उल्टा होता है सेक होता है मेरे भाई, कॉस के उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पे कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा यहाँ पर दिया गया है आधार बटा कर्ण दिया गया है। तो इसी का कॉस के उल्टा कर देंगे कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक के हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर सेक के भी निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। कोसेक थीटा यहाँ होता है, साइन के होता है उल्टा होता है कोसेक थीटा। यहाँ पर साइन दिया गया है लंब बटा कर्ण दिया गया है, अगर हम इसको कर्ण बटा लंब कर दिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा भी निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा मेरे भाई। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर कर दिया जाए, साइड दे दिया जाए, अगर यहाँ पर साइड दे दिया जाए और यहाँ से कर दिया जाए कि आप यहाँ से साइन थीटा निकालिए, कोस थीटा निकालिए, टैन थीटा निकालिए, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर बात कर दिया जाए, कहीं आपका साइड दे दिया जाए, कहीं आपको मान लीजिए कि यहाँ पर लंब दे देगा, यहाँ पर बेस दे देगा, लंब दे देगा, बेस दे देगा यहाँ पर, और यहाँ से कहे कि आप यहाँ से टैन थीटा निकालिए, कोसेक निकालिए, कोट निकालिए, तो आप यहाँ से इसके हेल्प से अगर यहाँ से बोल दिया जाए, अगर यहाँ पर लंब दे देगा अगर यहाँ में लंब दे देगा, बेस दे देगा, हम यहाँ से निकालेंगे, टैन को निकालने के लिए बोलेगा, तो हमें यहाँ पर टैन क्या होता है, टैन हम जानते हैं लंब बटा होता है आधार। जब यहाँ पर लंब बटा आधार दे दिया जाए तो यहाँ से निकल जाएगा मेरे भाई, टैन निकल जाएगा आराम से। अगर यहाँ पर साइन थीटा पूछ दिया जाए, अगर यहाँ पर लंब दे दिया जाए, आधार दे दिया जाए और कहे कि आप यहाँ से साइन थीटा निकालिए, तो हम जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो हमें यहाँ पर इसको राइट एंगल के हेल्प से, समकोण त्रिभुज के हेल्प से हमें यहाँ पर कर्ण को निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो कर्ण कैसे निकलेगा, हम कर्ण बराबर जानते हैं, यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस होता है आधार के होता है स्क्वायर,
ठीक है। अगर हमें यहाँ पर लंब दे देगा, आधार दे देगा, साइड, दो साइड दे देगा, लंब के साइड दे देगा, आधार के साइड दे देगा, और यहाँ से पूछेगा कि आप यहाँ से साइन थीटा निकालिए। हम यहाँ पर जानते हैं साइन थीटा होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन हमें साइन थीटा में कर्ण के भी है जरूरत, लेकिन हमें यहाँ पर लंब दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर कर्ण नहीं दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। हमें यहाँ पर लंब दे देगा। जैसा हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं हमें यहाँ पर लंब दे दिया गया है, यहाँ पर 5 लंब दे दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। अगर 5 लंब दे दिया गया है, आधार यहाँ पर 4 दे दिया गया है, आधार हमें यहाँ पर 4 दे दिया गया है, और यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ से कर्ण को निकालिए, आप यहाँ से कर्ण को निकालिए मेरे भाई, ठीक है। जब यहाँ पर दे देगा लंब दे देगा, आधार दे देगा, तो आप में से कहे कि कर्ण को निकालिए, ठीक है। कर्ण को निकालने पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि हमें यहाँ पर, अगर हमें यहाँ पर पूछेगा साइन थीटा पूछेगा, हम जानते हैं साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है मेरे भाई, ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन हमें जो में एंगल में दिया गया, एंगल का साइड दे दिया गया, हमें सिर्फ यहाँ पर एंगल का साइड दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, तो हमें यहाँ पर कर्ण को निकाले पड़ेगा। तो कर्ण को कैसे निकालेंगे? कर्ण को हम ऐसे निकालेंगे मेरे भाई, कर्ण को हम यहाँ पर निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। कर्ण को हम यहाँ पे हाइपोटेनस के स्क्वायर देंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर देंगे। हमें बेस कितना है, हमें बेस 4 माना था, तो हम यहाँ पर 4 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस हमें परपेंडिकुलर कितना माना, हमें परपेंडिकुलर माना, हमके 5 माना, तो यहाँ पर करेंगे 5 के करेंगे स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से सोल्व कीजिएगा, तो अब यहाँ से हमें कर्ण को निकल कर आ जाएगा। जब हमें यहाँ पर कर्ण निकल कर आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो जहाँ पे लंब है वहाँ पर लंब को रखेंगे, और कर्ण जो निकल के आएगा वहाँ पर कर्ण को रख देंगे मेरे भाई। तो हमें वहाँ से साइन थीटा को वैल्यू निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसा ही होता मेरे भाई, ठीक है। आगे हम चलते हैं एंगल में, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं एंगल में। जिस तरीके से आपने याद किया था, 10th में याद किया था, 0 डिग्री से याद किया था, 90 तक याद किया था मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, यहाँ से 0 से 90 नहीं, यहाँ 0 से 180 तक आपको कंठास याद तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, तभी कुछ बात बनेगा, नहीं तो कोई बात बनने वाला नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर करते हैं रिप्रेजेंट, उसके बाद उस पर करते हैं डिस्कशन, ठीक है। हाँ जी भाई, अब यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर टेबल को यहाँ पर लिख दिया है, और सिर्फ इसमें वैल्यू को रखना है मेरे भाई। तो देखिए, हम जानते हैं जो यहाँ पर 10th में हम लोग जान चुके हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक वो हम वैल्यू जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर 11th मेट्रोमेट्री में सिर्फ यहाँ पर क्या है, 120, 35, 150, 180 तक याद करने पड़ेगा मेरे भाई, 90 से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 180 तक याद करने पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे वैल्यू को याद करने का तरीका है, वो हम एक बार बता देते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए, हम 10th में जानते हैं साइन 0 0 होता है मेरे भाई, साइन 0 0 होता है मेरे भाई, ये सभी को पता है मेरे भाई, साइन 0 0 होता है। साइन 30 होता है 1/2 होता है, साइन 30 होता है 1/2 होता है मेरे भाई, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 होता है 1/√2 होता है मेरे भाई, ठीक है। साइन 60 होता है मेरे भाई √3/2 होता है मेरे भाई, साइन 60 √3/2 होता है मेरे भाई, ठीक है। साइन 90 1 होता है मेरे भाई, साइन 90 1 होता है मेरे भाई, साइन 90 1 होता है मेरे भाई, ठीक है। पहले हम यहाँ पर जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट, वो हम पहले यहाँ पर 90 डिग्री को फिल कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो यहाँ पर 90 डिग्री पहले हम यहाँ पर फिल करते हैं, उसके बाद देखेंगे 120 डिग्री क्या होता है, 135 डिग्री क्या होता है, 150 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, वो हम सभी को आराम से समझेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने साइन को 90 तक फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोस को फिल करेंगे 90 तक। कोस को कैसे, कोस को हमने कैसे याद किया था 10th में, कोस को हमने इस
तरीके से हमने याद किया 10th में, ए वाला 90 वाला को हम पलट देंगे, ए वाला जो साइन का जो 90 है वो कॉस में हम पलट देंगे। यही तो याद किए थे। तो साइन का जो 90 है कॉस में हम इसे पलट देंगे मेरे भाई, वो हमें कॉस का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। 90 वाला को लाओ 0 में, कॉस 0 में, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, कॉस 30 हो जाएगा मेरे भाई, कॉस 30 हो जाएगा √3/2 हो जाएगा मेरे भाई। कोस हो जाएगा यहाँ पर कोस 45 हो जाएगा, कोस 45 जगह 1/√2 ही हो जाएगा मेरे भाई, 1/√2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर कोस हो जाएगा, कोस हो जाएगा यहाँ पर कोस हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा, कोस 60 हो जाएगा यहाँ पर, साइन 60 1/2, सॉरी कोस 60 1/2, कोस 90 0, कोस 90 0, tan थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा, 0/1 tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कोस थीटा, साइन 0 कर देंगे, बाई कॉस 1 है तो कॉस 1/1 बटा में 1 कर देंगे। ये हम जानते हैं फॉर्मूला, tan थीटा बराबर जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। ये तो 10th में याद कर चुके थे मेरे भाई। tan थीटा होता बराबर होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 रख दिए, कॉस 0 होता है 1 होता है, तो 0/1 कितना होता है, 0/1 होता है 0/1 होता है 0। तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा 0/1 होता है 0। अगर यहाँ पर 1/0 अगर आ जाए तो हम इसे इन्फिनिटिव करते हैं मेरे भाई। ठीक है, 0/1 0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर tan थीटा हो गया, हम जानते हैं फॉर्मूला में होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, 0/1 बराबर 0 हो गया मेरे भाई। ठीक है, आगे हमें निकालना है tan 30 होता है 1/2 होता है, साइन 1/2 बाई बड़ा बाई √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो a वाला हो गया 2 से हो गया 2 कैंसल, तो क्या क्या बच गया 1/√3। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर साइन 30 होता है 1/√3, साइन 30 1/√3। उसी तरह होता है tan 45 1/√2 बाई 1/√2, tan 45 यहाँ पर हो जाएगा पूरा का पूरा कट जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, tan 60 डिग्री होता है √3, tan 60 डिग्री होता है √3। यहाँ पर tan 90 डिग्री यहाँ पे हो गया 1/0, साइन 90 डिग्री 1 होता है, कोस 90 डिग्री 0 होता है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है मेरे भाई। आगे देखें यहाँ पर, आगे हम यहाँ पर जो होता है कोसेक सेक कोट, हम यहाँ पर जानते हैं 10th में फॉर्मूला जानते हैं। 10th में फॉर्मूला क्या जानते हैं, 10th में हमने वैल्यू तक 90 डिग्री तक याद करके किए थे कि अगर 0 से 90 डिग्री तक रहे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई। हमने ये भी याद किया था कि साइन का होता है उल्टा होता है कोसेक होता है मेरे भाई, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो सिर्फ जब यहाँ पर साइन 0 है, कोसेक हमें निकालना है, साइन को कर दो उल्टा, तो यहाँ पर साइन कितना है 0 डिग्री 0 डिग्री 0 है, तो एक नीचे कुछ भी ना है, तो यहाँ पर मान के चलते हैं 1 लेके चलते हैं। अब यहाँ निकालना है कोसेक का, साइन के होता है उल्टा होता है कोसेक, तो इसको उल्टा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव, कोसेक 0 होगा इन्फिनिटिव, कोसेक 0 इन्फिनिटिव। उसी तरह यहाँ पर भी उल्टा कर दो, साइन के उल्टा करो 30 डिग्री के, जब साइन को 30 डिग्री उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2 हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब उसी तरह यहाँ पर कॉस को होता है उल्टा होता है सेक होता है, कॉस के उल्टा होता है सेक होता है। तो यहाँ पर उल्टा करो, कॉस के उल्टा करेंगे तो सेक आ जाएगा। कॉस होता है 1, कॉस 1/1 आ गया यहाँ पर। इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस से हो जाएगा, कॉस से करेंगे अपोजिट, यहाँ पर सेक के निकलेगा वैल्यू, सेक होता है 0 डिग्री, 1 होता है मेरे भाई। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर निकालेंगे कॉस को करें, कॉस 30 को करेंगे उल्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक 30 निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3, 2/√3। सेक 45, सेक 45 कितना होता है, सेक 45 यहाँ पर हो जाएगा √2, सेक 45 √2। सेक 60 हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेक 0, अब यहाँ पर देखिए सेक 0 निकलना, तो यहाँ पर 0 है, लेकिन जो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा मेरे भाई। अगर इसको अगर उल्टा करेंगे तो यहाँ जाएगा 1/ हो जाएगा 0, तो 1/ हो जाएगा 0। हम जानते हैं 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ हो जाएगा सेक 90 डिग्री इन्फिनिटिव, सेक 90 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर कोट निकालते हैं, कोट के क्या होता है उल्टा, कोट के उल्टा होता है tan, और tan के उल्टा होता है कोट होता है मेरे भाई। ठीक है, जब यहाँ पर tan के उल्टा कोट होगा तो यहाँ पर सेम जिस तरीके से किए प्रोसेस किए, साइन को किए उल्टा तो यहाँ पर निकल गया कोसेक निकल गया। ठीक है, कॉस को किए उल्टा तो यहाँ पर निकल गया सेक निकल गया। उसी तरह हम यहाँ पर tan करेंगे उल्टा तो हमें यहाँ पर कोट निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर tan करेंगे उल्टा 0 है, 0 एक जो कुछ भी नहीं था हम मानेंगे 1, तो ये जाएगा ऊपर 1/0 इन्फिनिटिव। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो cot 0 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिटिव, cot 0 डिग्री इन्फिनिटिव। cot यहाँ दिया गया है, cot दिया गया है 30, 1/√3, तो यहाँ हो जाएगा cot हो जाएगा करेंगे उल्टा तो √3। cot 45 कितना है, tan 45 1 है, यहाँ पर भी हो जाएगा cot 45 1 हो जाएगा। और यहाँ पर tan कितना है, tan 60 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर जगह कोट हो जाएगा, कोट 60 हो जाएगा 1/√3। यहाँ दिया गया है tan इन्फिनिटिव, जब tan करेंगे इन्फिनिटिव करेंगे उल्टा तो यहाँ पर हो जाएगा कोट 90 डिग्री हो जाएगा 0, कोट 90 डिग्री 0। यहाँ तक हमने याद कर लिया था मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक हमने याद किए थे 10th क्लास में, यहाँ तक हमने याद किया था 10th क्लास में। ठीक है, हमने जो याद किया था 10th क्लास में यहीं तक याद किया था, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का हमने याद किया था 10th में, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का। लेकिन हमें जो 11th में पढ़ना है 0 डिग्री से लेकर 90 नहीं, बल्कि हमें पढ़ना है 180 डिग्री तक पढ़ना मेरे भाई। ये हमें कंठस्थ याद रहेगा, तभी हम आगे चलकर 2200 डिग्री, 2300 डिग्री, 2400 डिग्री, 2500 डिग्री को वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक अगर याद है, अगर 10th के ट्रिग्नोमेट्री में अगर यहाँ तक 90 तक याद है तो आप 180 तक भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल सेम, बिल्कुल आसान तरीका से मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे याद करना है। ये यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री को छोड़ देना है, 90 डिग्री को छोड़ देना है मेरे भाई। जब हम यहाँ पर 90 डिग्री से आगे लेकर जाएंगे तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री को बिल्कुल भूल जाना है। मान लिया जाए कि ये है ही नहीं, मान लिया जाए कि ये 90 डिग्री है ही नहीं, याद करने का तरीका बता रहे हैं मेरे भाई। ये मान लें कि 90 डिग्री है ही नहीं, जब 90 डिग्री ना है तो हम यहाँ 60 होगा, सिर्फ 60 होगा। अब यहाँ से 60 को हम यहाँ से लिखते जाना है, 60 को लिख देना है। 120 की जगह कितना लिखना है, 60 डिग्री, 60 की जगह लिखना है 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जहाँ पे 60 है ए वाला की जगह ई लिखेंगे, ए वाला की जगह ए लिखेंगे, ए वाला की जगह ए लिखेंगे, ए वाला की जगह हम 180 डिग्री लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, बनाते हैं एरो से बना दें, 60 डिग्री के पहले ई लिखेंगे,
45 के 135 लिखेंगे, 30 के इतना लिखेंगे, 0 को 180 कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा, समझ में आया मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री को तो बिल्कुल भूल लिया जाए, मान लिया जाए कि बिल्कुल वो है ही नहीं, लाइफ में कोई नहीं, लाइफ में कोई नहीं। जिस तरीके से काम हो जाने के बाद लोग वोट लेने के बाद नेता भूल जाता है, उसी तरह मान लिए जाए कि ये 90 डिग्री है ही नहीं, 90 डिग्री को इलिमिनेट कर दिए। क्या मान लीजिए कि 90 डिग्री को इलिमिनेट कर दिए मेरे भाई, जो याद करने का बेहतर ढंग होगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 120 डिग्री, 120 डिग्री जगह उठाएंगे 60 डिग्री, यहाँ पर एरो को बनाया सिंबल, ए 60 डिग्री जाएगा सीधा 120 में। ठीक है, तो जहाँ पे 120 है यहाँ पर 60 को उठा देंगे, उठाकर रख देंगे। जहाँ पे 60 है ये वाला उठा कर हम रख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा √3/2, √3/2। कहने के मतलब हो गया यहाँ पर साइन 60 डिग्री साइन 120 डिग्री √3/2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन 135, साइन 135, 45 वाला उठा के रख देंगे 135 में, यहाँ हो जाएगा 1/√2, 1/√2। साइन 150, साइन 150 30 लगा उठा के रख देंगे 150 में मेरे भाई, 30 लगा उठा के रख देंगे 150 में, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। साइन 180 0 डिग्री वाला उठा के रख देंगे मेरे भाई 180 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। समझ में आया मेरी लल्लू लाल। यहाँ पर देखिए, अगर साइन 0, साइन 23, साइन 45, साइन 60, ये तो 90 को इलिमिनेट कर दो मेरे भाई, क्या इलिमिनेट कर दो। अगर याद कर लेते हैं तो ये भी याद करने के लिए कितना आसान है, जट समझाए मेरे भाई। एरो देकर साइन 60 को याद करते हैं, साइन 120 भी याद हो जाएगा। साइन 45 याद करते हैं तो आपका साइन 135 हो जाएगा याद। साइन याद करते हैं 23 तक होता हो आपका याद हो जाएगा, साइन 150 का हो जाएगा याद। अगर साइन याद करते हैं 0 तो आपका याद हो जाएगा साइन 180 का हो जाएगा याद मेरे भाई। ठीक है, बस सेम इसी तरह अगर कोस याद करते हैं, कोस याद करते हैं 60 याद करते हैं, कोस अगर 60 याद करते हैं तो 120 का हो जाएगा याद। कोस 60 कितना है, कोस 60 हमें दिया गया है 1/2, 1/2 दिया गया है। कोस 60 हमें 1/2 दिया गया है। अगर आपको 60 याद करते हैं तो कोस आपका 120 भी हो जाएगा याद 1/2। लेकिन हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर साइन 60 याद करते हैं तो 120 तो याद तो करना है ही, लेकिन एक बार माइनस लगा लीजिए, माइनस लगा लीजिए। साइन अगर 60 याद करते हैं 1/2, साइन 120 याद करते हैं 1/2, लेकिन अगर पहले लगा पड़ेगा माइनस। साइन 60 120 1/2, सॉरी कोस 60 1/2, कोस 120 -1/2, माइनस लगाना पड़ेगा -1/2। उसी तरह अगर कोस 45 याद करते हैं तो कोस 135 होगा। कोस 45 कितना है 1/√2, 1/√2। एक रहूँ पहले लगा दो माइनस 1/√2। यहाँ पर था कि साइन में माइनस नहीं लगाया जा रहा था और यहाँ पर माइनस लगाया जा रहा है। ठीक है, अब बताएंगे आगे चलकर कैसे क्यों माइनस लगाया जा रहा है। ठीक है, कॉस कितना है, कॉस 150, कॉस 150 मतलब कॉस 130 याद करते हैं तो 150 का हो जाएगा याद। कॉस 150 कितना है, कॉस 150 यानी कॉस 130 √3/2, √3/2। लेकिन हमें यहाँ पर माइनस लगाया पड़ेगा, माइनस लगाया पड़ेगा। ठीक है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री यानी 180 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 जो 1 है, कॉस 0 डिग्री 1 है तो कॉस 180 डिग्री भी 1 हो जाएगा। लेकिन हमें कॉस 180 में लगाया पड़ेगा माइनस, लगाया पड़ेगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan 0, tan 0, tan 30, tan 60, tan 45, tan 60। ठीक है,
तो उसी तरह हमें यहाँ पर भी जो सेम काम कर रहे हैं उसी तरह यहाँ पर सेम काम कर देना है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए अपन tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री मतलब tan 120, tan 60 डिग्री मतलब tan 120, tan 60 डिग्री होता है √3 माइनस हो जाएगा √3 120 में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। tan होता है 45 डिग्री होता है 1 होता है। अब यहाँ पर जाओ tan 45 यानी कहने के मतलब tan 135 ये होता है 1, लेकिन लगाया पड़ेगा -1, ठीक है। tan 30 डिग्री यानी 150 डिग्री, tan 30 डिग्री यानी 150 डिग्री, 150 डिग्री के कितने देगा 1/√3, लेकिन लगाया पड़ेगा माइनस, ठीक है। tan 0 डिग्री यानी 180 डिग्री, जीरो में माइनस लगाइए मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें यहाँ देखना है कोसेक। अब यहाँ पे उल्टा जो हमें साइन का जो होता है उसी के तो अपोजिट होता है कोसेक। तो यहाँ देखिए साइन कितना हमें आया, साइन हमें आया कितना √3/2, तो 2/√3। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो यहाँ पर उल्टा कर दीजिए। जिस तरीके से हमने 120, 135, 180 किए यहाँ पर तो साइन में, तो यहाँ पर कोसेक में उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये होता है 0 1 होता है, ये 0 होता है 1 होता है, 0 होता है 1, यहाँ जाएगा 1/0 इन्फिनिटिव, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ सेक में कर देंगे मेरे भाई। सेक में जिस तरह से हमने यहाँ पर कॉस में याद किया यहाँ पर -1/2, तो यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर -√2 हो जाएगा, यहाँ पर -2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कोट को हमने क्या याद किया था, कोट को हमने याद किया था, कोट को याद किया 120 के, 35 के, 150 के, 180 के। यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, माइनस है -1/√3 -1 0 हो जाएगा इन्फिनिटिव। यहाँ तक हमने 0 से लेकर 180 तक याद करने का एक तरीका होता है। 0 से 180 डिग्री तक याद करने का एक तरीका होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम हमें यहाँ पर यही आता है कि साइन जो 120 डिग्री लिए हैं, 135 डिग्री लिए हैं, 150 लिए हैं, 180 लिए हैं, एक राम में कहीं कोई माइनस ना दिखाई दे रहा है, कहीं कोई माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो हम यहाँ पर कोस लिए हैं, कोस 120 लिए हैं, कोस 135 लिए हैं, कोस 150 लिए हैं, कोस 180 लिए हैं, एक राम में माइनस घुसा दिए हैं। साइन में माइनस नहीं है, कोस में माइनस नहीं है। tan 120 लिए हैं, माइनस में लिए हैं। tan 135 माइनस, tan 150 माइनस, tan 180 माइनस। लेकिन यहाँ पर साइन में माइनस नहीं है, ना साइन में माइनस है, ना कोसेक में माइनस है। बाकी कोस में माइनस है, tan में माइनस है, सेक में माइनस है, कोट में माइनस है। साइन कोस में क्यों नहीं माइनस है, साइन कोस में क्यों नहीं माइनस है? इसके लिए हमें जानने पड़ेगा क्वाड्रेंट, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के हेल्प से ही हम वहाँ पर 2200, 2400, 2700, 2800 डिग्री का वैल्यू को निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। हम वहाँ पर घूमेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट किस तरीक़ा से घूमा जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे मेरे भाई। आज भर इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट को कैसे घूमा जाता है। ये जो साइन ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं पॉजिटिव, बाकी ले रहे हैं कोस टेन से कोट नेगेटिव ले रहे हैं, ये कैसे नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है।
तो हम नेगेटिव पॉजिटिव क्या है वो हम जब घूमेंगे, कोऑर्डिनेट घूमेंगे, हमें वहाँ पर साफ साफ मालूम चल जाएगा कि आखिरकार जो हम साइन 120 ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं और कोस 120 ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों का सवाल यहाँ पर आएगा, मन में बहुत तरह के आएगा यहाँ पर। लेकिन हम जब हम वहाँ पर क्वाड्रेंट के घूमेंगे तो हम वहाँ पर बिल्कुल साफ साफ चल जाएगा पता कि जो हम साइन 120 ले रहे हैं वो एक पॉजिटिव ले रहे हैं और कोस 120 ले रहे हैं वो एक नेगेटिव ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है जब हम लोग पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा मेरे भाई कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज भर इतना ही।